दोस्तों आज की वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि गांव में रहकर भी अगर आप बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं, जैसे कि अगर सोनाली मुर्गी या बटेर, तो इसका पालन करके अगर सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं तो एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि एक कार लगी हुई है, जिनकी ये कार है तो मात्र 300 बटेर और 1000 सोनाली मुर्गी के फार्मिंग से ये शुरुआत किए थे और आज भाई साहब एक अच्छे स्केल पे पहुंचे हैं। तो कैसे इस स्केल पे पहुंचे हैं, तमाम जानकारी उनसे लेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिलेगी। जो भी भाई हमारे आने वाले समय में बटेर की फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी क्वेल फार्मिंग करना चाहते हैं या देसी सोनाली की फार्मिंग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। सन्नी जायसवाल, बस्तर एग्रो फार्म से आशुतोष भैया के चैनल पे जितने भी जो लोग हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। सनी जी, ये बताइए कि आप बातचीत के क्रम में लगभग 1-1.5 साल पहले आपसे बात हुई थी। उस समय आप बताए थे कि ऐसा ऐसा ये है, अभी जाके हम यहाँ पे आए हैं। तो ये बताइए कि कैसे एक छोटे स्तर से, आपने बताया कि 300 बटेर से जो है आप फार्मिंग की शुरुआत की और आज इस स्तर पे हैं, कार भी खुद की है, सब कुछ। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आशुतोष भैया, मैं भिलाई शहर का रहने वाला हूँ। अब मैं पहले जिम चलाता था, बहुत तगड़ा लॉस हुआ और लॉस होने के साथ ये स्थिति आ गई। कोई और मेरी जगह रहता ना आशुतोष भैया, वो पंखे से लटक जाता। मैं 100% बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है। और ये है आशुतोष भैया, उस समय से लेके आज तक विरोधियों की भी संख्या बढ़ी है, बिल्कुल, है ना। और उन्नति होती है तो विरोधी बढ़ते हाँ, हैं। उन्नति होती है, विरोधियों की संख्या बढ़ती है। हो सकता है हम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कभी वो हमारे साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सबके हिसाब से नहीं चलता। मैं अपने दिल की सुनता हूँ, अपने हिसाब से निर्णय लेता हूँ और मेरे को जो सही लगता है उसके साथ मैं व्यापार करता हूँ। अब आता हूँ आपके मेन मुद्दे पे, जो 300 बटेर बोल रहे थे और 1.5 साल पहले जो बात हुई थी वो भी कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, आशुतोष भैया से मैं फर्स्ट टाइम अपने फार्म की धरती पे मिल रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ की धरती पे मिल रहा हूँ। और ये इनसे कांटेक्ट होने का मेन रीज़न ये था, गिनी फॉल, जिसको चाइनीज़ मुर्गी भी बोलते हैं। ये कहीं से किसी फार्मर का डाले थे और मैं गिनी फॉल पे उस समय अच्छा वर्क करना चाह रहा था और फर्स्ट टाइम ये चाह रहा था भैया उसका श्रेय मेरे को मिले कि छत्तीसगढ़ में पहली बार तू लाया करके, है ना। लेकिन और लोग ला चुके थे, मैं थोड़ा लेट हो गया खोजते खोजते में। तब इनसे मेरी बातचीत हुई थी कॉल पे और उसके बाद 300 बटेर पे आ रहा हूँ मैं। 300 बटेर जब हम लोग पाले ना भैया, वहाँ पे अंतागढ़ बस्तर में, जो एकदम घनघोर एक टाइम में नक्सलाइट एरिया हुआ करता था आशुतोष भैया, वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि बटेर उटेर तो मैं नाम ही नहीं जानता था। मैं बस इतना हुआ कि मेरे जिम में कोई लड़का आता था तो वो पाला हुआ था। मैंने बोला कि यार मेरा ऐसा ऐसा जिम में मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँ करके, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो वो बोला ठीक है यार, इसको लेकर जा। और उसको लेकर जा तो क्यों लेकर जा, मुझे अंतागढ़ के लोगों ने कहा कि बस्तर जो ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ मांस और मदिरा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, यहाँ पे आशुतोष भैया ये लोग मांस और मदिरा पूजा में भी यूज़ करते हैं, बच्चे पैदा होते खुशी में उसमें भी यूज़ करते हैं, दुख में भी यूज़ करते हैं, हर जगह चलता है वहाँ पे, है ना। तब मुझे ये कॉन्सेप्ट आया और मैंने बटेर को लाया, शुरुआत किया। मैंने बड़ा बटेर लाया था आशुतोष भैया, क्योंकि मेरे को ब्रूडिंग नाम ही पता नहीं था। तो ब्रूडिंग करेंगे कैसे, वो तो बहुत दूर की बात है ना। तो लाया उसको और लाते लाते मैं आशुतोष भैया गाड़ी में, हाँ, कभी मैं 10 किलोमीटर दूर, मेरे को ऐसा लगता था 100 किलोमीटर दूर हो जा रहा है दुर्ग से भिलाई आने में। अब तो आशुतोष भैया 100 किलोमीटर मेरे को 10 किलोमीटर बराबर लगता है। 250 किलोमीटर दूर में गाड़ी दौड़ाया। छोटा हाथी, मई का महीना था आशुतोष भैया, वो पूरा तप रहा था गर्मी, और एकदम ऐसे बैठे हुए हैं, गरम गरम पानी पी पी के पहुँचे। वो बटेर को डाल के लेके आए ना, 70 पीस मर गया भैया। और ऐसे बाइक में डाल के भैया ऐसे फेरी लगाता था, 2 पीस ले लो यार, ये वो 4 दिन तो बिका ही नहीं आशुतोष भैया। लेकिन जब पता चला वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को, अरे कोई लड़का आया यार भिलाई से, कौन है, अच्छा वो जो वहाँ रहता है, आए भैया और झोला भर भर के, कोई 17 पीस, कोई 18 पीस। मैं जो टारगेट बनाया था दोस्तों बता रहा हूँ, वो 300 पीस बटेर बेचने का, 300 में 70 मर गए थे, 230 बचा हुआ था। वो 230 ये सोच रहा था ये एक बोरी दाना खत्म होते तक ये बिक जाए यार, चल ज़्यादा 20 से 25 दिन लगेगा। वो आशुतोष भैया 1 हफ्ते में ख़त्म। अब साला वहाँ से मोटिवेशन आया
नहीं भाई अब इसमें और आगे करेंगे। फिर आशुतोष भैया हम लोग एग रोल का ना एक छोटा सा टपरी है, जैसे मेरे तालाब के ऊपर ये जो बना हुआ है ना वैसे ही उससे भी छोटा हम लोग डाले और बना के बटेर 150 रुपये में 2 रोटी चावल देने लगे है ना। वो नारायणपुर, क्योंकि अंतागढ़ से नारायणपुर जो अपना बस्तर का क्षेत्र है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से स्कॉर्पियो भर भर के आ रहे हैं लोग खाने के लिए। अरे ज़बरदस्त बनाते हो यार करके। तो सामने ना इतना बड़ा जो जाली अभी भी मेरे फार्म पे वो निशानी इतना ही बड़ा है भैया, इतना बड़ा वो रखते थे और उसमें बटेर ना 20-25 तो रख देते थे। वो कच्चा अलग बिक रहा है, ठीक है, और पका हुआ अलग बिक रहा है। अब तो गाड़ी निकल पड़ी, अब पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा मैं, ठीक है। और मेरे अंदर एक चीज़ है आशुतोष भैया, बता रहा हूँ, जो बोलता हूँ ना खुले दिल से बोलता हूँ, चाहे कुछ भी बोलूँ मैं गलत बोल सकता हूँ लेकिन मैं दिल का गलत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे को हो सकता है इसमें कई वीडियो में जब लोग देखेंगे ना बोलेंगे अरे ये ऐसा बोल देता है, इसकी जुबान बहुत तेज है, ये है वो है करके, लेकिन मेरे को भी शौक नहीं लगा भैया। जैसा आदमी वैसा जवाब, बस बात खत्म उसमें। तो यहाँ से जो है 300 बटेर ऐसे हुआ, वहाँ से बिका और काफी मतलब हाई डिमांड में रहा, तो वहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और वहाँ से फिर आपने बटेर की फार्मिंग शुरू करी और फिर सोनाली मुर्गी की आपने फार्मिंग करी। तो सोनाली मुर्गी से कितने से शुरुआत हुई थी? भैया सिर्फ सोनाली को ही मत, सोनाली पूरे इंडिया में छाया हुआ है, और भी बहुत कुछ था। आप ही के द्वारा जब वो गिनी फॉल का वीडियो देखा, हाँ 500 गिनी फॉल यहाँ पे पाला, कितने गिनी फॉल को बेचे, लेकिन मार्केट ठप हो गया तो अपन भी ध्यान नहीं दिए। और इसलिए भी ध्यान नहीं दिया ना, बता रहा हूँ आशुतोष भैया, यहाँ शांति लगता है। यहाँ जब आओ किसी से बात करो, वो कर उसको पता चल जाता था ये कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और उसमें मेरे को डिस्टर्ब कर दे, मतलब हटाओ साले को, इसको नहीं रखेंगे। टर्की रखा हूँ, अभी दिखा सकते हो आप, राजहंस है और आपका असील कमर्शियल है। असील कमर्शियल जो लगभग ना आशुतोष भैया प्योर देसी जैसा ही दिखता है। और सोनाली यदि 2 महीना 25 दिन में 1 किलो होती है या 2 महीना 20 दिन में 1 किलो होती है, उसमें भैया कम से कम 4 महीना 3.5 महीना लगता है। और आपको भी पता है और जो पुराने किसान देख रहे हैं उनको भी पता है, प्योर देसी का टेस्ट ही अलग है। और प्योर देसी का टेस्ट इसलिए भी अलग है क्योंकि वो थोड़ा लंबा समय लेती है सोनाली से। हाँ, तो असील कमर्शियल में भी यही है भैया, तो उस पर अभी अच्छा फोकस कर रहा हूँ। और बस्तर के लोगों को मैंने बोला है आप कमर्शियल पे फोकस कीजिए करके। और उसका बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता भैया, लगभग लमसम सोनाली के रेट के बराबर ही लाता है। हाँ, लमसम। अब बात करते हैं जैसे सोनाली या दोनों लेके चलते हैं, सोनाली या असील जो कमर्शियल आपने बताया, दोनों का लगभग अगर कोई 500 की फार्मिंग करे शुरुआत में, तो लगभग कितना खर्च आएगा उसको तैयार होने में? 500 असील कमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा आशुतोष भैया, क्योंकि मैं आपको बताया ना वो 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लेता है 1 kg होने में। मुर्गी तो आप जानते ही हो, सोनाली में भी जल्दी 1 kg नहीं आता है वो, है ना। और सोनाली में तो मैं जैसे बता चुका हूँ आपको 2 महीना 20 दिन, अगर अच्छे फीड पे अच्छा मैनेजमेंट, देख रेख अच्छा है। हर जानवर देख रेख अच्छा मांगता है लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। देखिए यूट्यूब में आप 90% जो चीज़ें हैं ना वो लोग जो देख के करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिकल जब आप जमीन पे उतरोगे, जैसे ये तालाब है, अगर इस तालाब में मैं उतरूंगा तभी मेरे को गहराई पता चलेगी। वो आप यहाँ पे खड़े हो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा नहीं भाई बहुत गहरा है, वो तो मुझे पता चलेगा मेरे घुटने तक है या मेरे गर्दन तक है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए साथियों, जितने भी फार्मर साथियों, पहले आप तालाब में उतरिए, उसकी गहराई को समझिए, फिर आगे बढ़िए। और असील कमर्शियल मिनिमम बता रहा हूँ 3.5 महीने से 4 महीने ले लेगा मुर्गे को 1 किलो करने में। मुर्गियों को थोड़ा और समय लगेगा। और सोनाली जो है आपका 2 किलो 600 या 700 ग्राम दाना खा के अच्छे मैनेजमेंट पे 1 किलो मुर्गा हो जाएगा आपका, वही 2 महीना 25 दिन या 20 दिन में, या 3 महीना ही ले लो। 3 महीना देखो, 3 महीना लगभग 90% लोगों को लग ही जाता है। वो 10% जो बहुत हाई प्रोफाइल जो रहते हैं ना, जो बहुत एक्सपीरियंस गेन किए रहते हैं, वो लाते हैं 2 महीना 20 दिन में मुर्गे को और ला ही देते हैं भैया। मेरे कई मित्र हैं दुर्ग में, कई मित्र हैं, बताते हैं, हम लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो नहीं भैया मैं इतने दिन में मेरा आ जाता है करके। बस बच्चा अच्छे पेरेंट्स का होना चाहिए, बस। तो जैसे अगर कोई फार्मिंग करते हैं बर्ड्स की, सोनाली मुर्गी की या असील कमर्शियल की, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है उनको? सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा भैया, पेरेंट्स का। और बच्चे जब चूजा जब डब्बे से आप खोलो ना तो उसका वजन चेक कर लो। यदि भैया मान के चलिए मैंने दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैंने आपके बिहार छपरा में भेजा है, मुजफ्फरपुर नगर भेजा है, या पटना भेजा है, या राजेंद्र नगर भेजा है, जहाँ बड़े बड़े स्टेशन है, वहाँ से वो जहाँ भी ले जाए अपने गाँव में, सबसे पहले किसान साथियों आप देख लेना, मेरा भी भेजा हुआ चूजा अगर 25 से 30 ग्राम के बीच में है
आप 100% बता रहा हूँ उसको 1 किलो 3 महीने में कर लोगे या 2 महीना 25 दिन 20 दिन में। हाँ, ये सबसे पहले ध्यान देना है। दूसरा बता रहा हूँ आशुतोष भैया, सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में बरसात, गर्मी और आपका ठंडी, ये तीनों सीजन में ना आशुतोष भैया बहुत ज़्यादा फार्मिंग का गणित है। कैसे गणित है? अभी गर्मी आ रही है, दाना खाएंगे नहीं, पानी पिएंगे और दाना खाएंगे नहीं तो बोलेंगे अरे यार तुम तो बोल रहे थे यार 2 महीना 20 दिन में मुर्गा 1 किलो हो जाता है, यहाँ साला 4 महीना लग गया। देखना, ये कमेंट करेंगे लोग, है ना। मैं उसमें एक चीज़ बता रहा हूँ भैया, गर्मी में वो दाना नहीं खाएगा तो वजन कहाँ से बढ़ेगा। हाँ, आपको गर्मी भूख लगता है कि प्यास ज़्यादा लगता है? प्यास लगता है। अभी आए तो कोल्ड ड्रिंक पिए, पानी पिए, अभी खाना के लिए बोले तो बोले नहीं भैया अभी रुको करके, है ना। तो ये चीज़ें भैया आप लोग को ध्यान रखना है और ये प्रैक्टिकल आप लोग को बता रहा हूँ। बस यही सब चीज़ें भैया, मतलब जैसे बरसात में ही देख लो, बरसात में आशुतोष भैया एक्चुअली में ना वायरस मरता नहीं है। हम फॉर्मोलिन छिड़क दिए, ठीक है, हम कोई और केमिकल छिड़क के हमारा फार्म यार एकदम वायरस मुक्त है, कुछ वायरस मुक्त नहीं है, वो वहीं पे शुष्क हो जाता है। शुष्क का मतलब समझ रहे हैं ना। वो जैसे ही बता रहा हूँ जब बरसात आता है वो ना वायरस ना फिर वहीं पे पनप जाता है और लोगों को लगता है नहीं यार मैं बायोसिक्योरिटी का पालन नहीं किया, लगता है किसी बॉयलर के फार्म में गया था या किसी की गाड़ी आई होगी। नहीं, वो वायरस वहाँ से फिर पनप जाता है। वो वायरस में इतनी ताकत है, बता रहा हूँ आशुतोष भैया, बड़े से बड़ा केमिकल नहीं मार पाता यार। और ये बड़े बड़े फार्मर जितने, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचेगा ना, उन लोग बता देंगे लड़का सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब अब देखो गर्मी का बता दिया मैं कि गर्मी में आपका मुर्गा मुर्गी समय लेगा, जो समय बताया मैंने नॉर्मल, वो नॉर्मल समय से भी ज़्यादा समय लेगा। कितना, उतना भी ज़्यादा नहीं है कि दाना अच्छा है और मैनेजमेंट ठीक है तो ठीक है। और हमेशा उनके ठंडे पानी की व्यवस्था रखना, गर्मी आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है बरसात जब आएगी इसके बाद का जो महीना आएगा, मुर्गियों को भीगने से बचाना। मुर्गियों के शेड में देखना, कई बार क्या होता है जैसे बरसात का पूरा बौछार जा रहा है, जैसे मेरे बड़े वाले शेड में अगर जा रहा है ना, ज़मीन गीला होगा भैया, ज़मीन गीला होगा, बरसात के समय में जल्दी वो सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं 100% उसमें बैक्टीरिया फैलेगा। बैक्टीरिया फैलेगा, मुर्गी पता चल रहा है कहीं आँख सूजन हो गया, कहीं फॉल पॉक्स हो गया, कहीं CRD लग गया, लॉट का लॉट खत्म हो जाता है भैया। और उसी समय फिर नया सीजन चालू होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जिस समय बड़े मुर्गों का डिमांड रहता है। और उसी समय किसान फेल, अरे मेरे यहाँ तो CRD लगा यार, वो बरसात में होता है। तो इसका एक ही बचाव का कारण है फार्मर साथियों, एक ही चीज़ से बचा सकते हो, जितना हो सके अपने फार्म को झिल्ली से, प्लास्टिक से, पानी अंदर नहीं जाने देना है, और मुर्गियों को हमेशा गर्म वातावरण में देना है उस समय बरसात में, ठीक है। और उस समय आप बाहर की सब्जियों को काट के मत देना, आप रेडीमेड दाना ही खिलाना। बस यही है सोनाली का सक्सेस। सोनाली हो या फिर आपका असील कमर्शियल हो, कोई भी बर्ड हो, ये सक्सेस है बस। अब सर बटेर पे आते हैं। ये फार्म जो है आपका बटेर वाला है, तो जैसे कोई अगर बटेर फार्मिंग की शुरुआत करें, क्योंकि बटेर में ये एक चीज़ है कि मुर्गी से जल्दी तैयार होता है और एकदम सरकारी नौकरी जैसा है कि एकदम 28-30 दिन में पैसा आ जाता है। तो जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनका पसंद होता है कि हम बटेर फार्मिंग करें। तो बटेर पालन करने वक्त क्या क्या ध्यान देना है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। आशुतोष भैया, इसमें तो सरकारी नौकरी वाले भी परेशान है, उनका 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी है तो इसलिए कर रहे हैं। इसमें आप सही बोले, इसमें आशुतोष भैया एक पर्टिकुलर ना अच्छा बटेर मार्केट में बेचने के लिए 40 से 45 दिन लगता है, 25-30 दिन में नहीं आता है भैया। वो दाने के ऊपर है, लेकिन दाने में बहुत धांधली चल रही है, वो ना उसका क्वालिटी गिरा देते हैं। तो इसमें ये है, किसान को मेरे यहाँ से अगर ले जाते हैं मैं 11 रुपए तक दे दूंगा, अगर लेकर जाते हैं तो। ये चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। और अगर बोलेंगे कि भैया मैं बिहार में हूँ, मैं छपरा से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, या मैं उड़ीसा से हूँ, या पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में, मैं महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है, मैं अगर स्टेशन तक छोड़ने जाऊँगा भैया, मैं पर बच्चे का 12 रुपये लूँगा। हाँ, क्योंकि मेरे को भी खर्चे आते हैं भैया, जाना आना बहुत सारे ताम झाम है। 12 रुपये का एक बच्चा अगर पड़ गया, अगर मैं स्टेशन तक छोड़ने जाता हूँ तो उसके बाद अगर उस पर वो वर्क करते हैं, आगे उसको पालते हैं, तो ब्रूडिंग में एक ही चीज़ आशुतोष भैया ध्यान रखना होगा उनको कि रात के समय, अब वो उनका सिटी है कि मेरे जैसा गांव है, जंगल है, जैसे मेरा जंगल एरिया में आप देख ही रहे हो, चारों तरफ जंगल है ना। तो यहाँ शहर के मुकाबले ना आशुतोष भैया 2 से 4 डिग्री का ना फर्क आता है। अगर शहर में मान के चलिए 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर है दोपहर में, वो गर्मी के टाइम में, तो यहाँ 100% 30 या 31 रहेगा, 4-5 डिग्री का कम आता है, और शाम को रात को तो और कम हो जाता है। तो यहाँ हम लोग हाइलोजन का उपयोग करते हैं। 500 बटेर पे
500 वाट का हेलोजन और एक कम से कम 100 वाट का बल्ब आप लगा दो, इतना छोटा ना आशुतोष भैया, वो 10 ग्राम का बच्चा है तो इतना छोटा है, तो आपको थोड़ा सा कम से कम हाइट इतना रखना पड़ेगा। ये नहीं कि कई नए फार्मर क्या करते हैं, कहीं जल गया कुछ हो गया इतना ऊपर कर देते हैं, वो उसको टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा और टेम्परेचर चारों तरफ फैल रहा है। वैसा नहीं, पूरा प्रॉपर टेम्परेचर उनको पड़े। और आशुतोष भैया रात के समय उसको सोने से पहले एक आदमी वहाँ अपने खड़े होके अपने, अगर उसमें पैसा लगा रहा है जिम्मेदारी से, वहाँ पे गिट्टी लगा दे, ड्रिंकर में गिट्टी लगा के उनको पानी पीने के लिए रख दे, ताकि वो ना पेपर को गीला करे ना भूसी को गीला करे और खुद भी उनका पंख गीला गाला ना हो। नहीं तो भैया बता रहा हूँ, सुबह जैसे उठ के देखेगा ना, उसके अगर 512 है ना, 100-150 बच्चे तो मरे हुए मिलेंगे। ये चीज़ आप किसान भाई ध्यान देना। आपको बटेर अगर उस समय पालना है, आप उसी समय बच्चों को पानी पिलाइए और रात को हटा दीजिए, ठीक है। और प्रॉपर ना खिड़की दरवाजे बंद रखिए, ठीक है। कुछ अगर एडजस्ट है, एडजस्ट फैन जहाँ लगे रहता है, खिड़की छोटी रहती है, उसको खुला रखिए ताकि फ्रेश एयर आता रहे। और दिन के समय तो पूरे खिड़की दरवाजे फ्रेश एयर के लिए खोल के रखिए, बटेर के लिए हो या सोनाली के लिए हो। बस यही गुरु ज्ञान है। कुल मिला के जो है ब्रूडिंग के समय ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, ये ब्रूडिंग का प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना बता रहा हूँ। सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक नियम होता है उसी नियम पे पूरी दुनिया चलती है। अब जैसे एक चीज यहाँ हम इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आज अभी कॉमर्शियल फीड के बारे में आपने बताया, तो कॉमर्शियल फीड आप जानते ही किस कदर रेट उनका बढ़ते चला जा रहा है। तो जैसे अगर कोई मुर्गी पालन करे तो फीडिंग कॉस्ट के लिए कैसे उसको और उसका फीडिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। फीडिंग कॉस्ट का जो आपका सवाल है, मैं उसमें एक ही चीज़ बताऊंगा। फीडिंग कॉस्ट देखिए भैया, अगर उससे समझौता करेंगे ना तो आपका माल तैयार होने में ज़्यादा समय लगेगा। और हो सकता है भैया एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आप लोग को। किसान साथियों, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत मेन चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को। आप जब भी बच्चा डालें, सोनाली का, कमर्शियल का या पर्टिकुलर जो भी मुर्गीज की ब्रीड है, जो भी है ना, आप लोग इसी ध्यान रखिएगा किसान साथियों। आप जब भी चूजा डालें तो ये मत डालें कि आज बहुत अच्छा मौसम है मैं डाल दिया। ये भी ध्यान रखिए जब वो तैयार हो रहा है तो उस समय कोई त्यौहार तो नहीं है, कहीं दुर्गा पूजा तो नहीं है, कहीं गणेश पूजा तो नहीं है। और जो सावन जो है ना आशुतोष भैया, जो 2023 का सावन है ना, नहीं अरे 2 महीना सर जी, 2 महीना किसानों को रुला दिया। अब यही देखो, हम लोग दाने पे बात कर रहे थे तो मैं ये मुद्दा इसीलिए उठाया कि अब 2 महीना सावन का आ गया, ना मैं खरीद रहा हूँ, ना ट्रेडर्स खरीद रहा है, ना बता रहा हूँ कटिंग सेंटर वाला खरीद रहा है। मुर्गा मुर्गी टोटल बिकना बंद है ना, सब भक्ति में लगे हुए हैं। तो उस समय को ये सब चीज़ों को देख के कैलेंडर के हिसाब से आप जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में कब बच्चा डालना है कब नहीं डालना है ध्यान रखिएगा। 9-10 दिन का नवरात्रि भी आ जाता है। अब रही फीडिंग कॉस्ट पे, अब बता दे रहा हूँ, इनको हटा के मैं, आप 3 टाइम दाना हम खिलाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, रात को सोने से पहले, ठीक है। आप दोपहर में यदि ऐसा सीजन है, ठीक है, आप सब्जी ला लीजिए, मार्केट में लोग फेंक देते हैं, चलो पैसा लेते हैं ज़्यादा 10 से 50 रुपये लेंगे ना, ये तो नहीं ना कि 2000 रुपये का लेंगे 50 किलो बोरी का। 50 किलो आराम से आपको 20-50 रुपये 100 रुपये में आपको सब्जी मिल जाएगा। आप एक टाइम यदि कॉस्ट कटिंग करते हैं और आपका 10 किलो वाला एक फीडर है, तो आप सोचिए वैसा कितना फीडर लगा हुआ है आपका, 10 फीडर लगा हुआ है। 10 किलो दाना, 10 दहा में 100, 1 कुंटल तो दाना आपका एक टाइम में जा रहा है। तो 1 कुंटल का बचा ना पैसा, 1 कुंटल मतलब आपका 50-50 का 2 बोरी। और अगर 50 का आपका 1 बोरी भी मान के चलिए, चलो एकदम कम से कम फिनिशर ले लेते हैं 1500 रुपए की, आपका एक टाइम का 3000 रुपये बचा। कितने में बचा? 100 रुपये की सब्जी में। तो ऐसा आप साथियों कर सकते हो। मैं सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा, जितने नए जो लड़के जुड़ रहे हैं और फार्मिंग करने की मतलब चाहत रखते हैं, है ना, कि यार पापा मैं भी फार्मर, यार मेरे को भी बच्चा चाहिए, ये चाहिए। सबसे पहले अगर भाई नए हो ना आप लोग, तो आप लोग अपना जगह, एरिया और मार्केट बना लेना। और सबसे पहले एकदम स्वस्थ माइंड से ही कोई काम करना, ठीक है। हर बिजनेस में दोस्त, हर बिजनेस में ना हार जीत और ऊपर नीचे ऊपर चढ़ाव आते रहेगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, तो आप स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और फार्मिंग कीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं अपने सन्नी जायसवाल जी, और बस्तर एग्रो फार्म के नाम से इनका बालोद जिले में
दल्ली राजहरा के दिल्ली पास राजरा में। इनका फार्म है, हैचरी भी है और फार्मिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई हो। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आप आने वाले वीडियो में उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।